हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब एंड आज का हमारा वीडियो ओ लेवल के M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर पर होगा, जो कि अगस्त 2022 का सेट 1 का एग्जाम का क्वेश्चन है। और ये वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है जो कि 1 से लेके 50 तक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे विद आंसर, और आज हम करने वाले हैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन है, कि 51 द अलर्ट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा वो फंक्शन है जिसको हम अलर्ट फंक्शन की तरह यूज करते हैं। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा आंसर वो है क्वेश्चन नंबर का 51 का आंसर ए, जो कि है टू डिस्प्ले अ वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू डिस्प्ले अ वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। अलर्ट फंक्शन क्यों यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट में? टू डिस्प्ले दी वर्चुअल अलर्ट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि डैश ऑप्शन यू वुड एडजस्ट टू मेक द कलर्स मोर विविड। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने कलर को और भी विविड बना सकते हो। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो वो है सैचुरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैचुरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव पार्ट्स ऑफ एन इमेज। किसी भी इमेज के पार्ट्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 53 का, वो है आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बाय यूजिंग क्रॉप फीचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरह से आप बात करो कि जो सर्च इंजन है उसकी बात करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि सर्च इंजन नहीं है? तो सफारी, याहू, गूगल और डक डक गो, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है आपको? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सफारी। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है सफारी। तो ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी याहू, गूगल, डक डक गो, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये सब ऑप्शंस हैं कि ये सारे सर्च इंजन्स हैं। सिर्फ सफारी है जो कि क्या है, वो सर्च इंजन नहीं है, वो एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें ये कहा जा रहा है व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स इफ we set the value of a target attribute to blank इन फॉर्म एलिमेंट। तो अगर आप फॉर्म एलिमेंट फॉर्म यूज करते हो, फॉर्म बनाते हो HTML में, तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है, एट्रीब्यूट होता है टारगेट, जिसके साथ आप वैल्यू लिखते हो, वो है अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप ये यूज करते हो तो आपका क्या होता है उससे? तो उसका रिस्पॉन्स ये है कि एक नया विंडो ओपन हो जाता है, नया टैब ओपन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है द रिस्पॉन्स इज डिस्प्लेड इन अ न्यू विंडो और अ टैब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो एडिटर टूल। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि फोटो एडिटर टूल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 50, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर वो है सी, पिक्सल। तो पिक्सल क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर है, ये एक फोटो एडिटर टूल नहीं है। सीएसएस का कॉम्बिनेटर टाइप इसमें से कौन सा है? तो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेटर इन सीएसएस इज, इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि कॉम्बिनेटर के लिए यूज किया जाता है सीएसएस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। तो ये सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं वहां पे एज अ कॉम्बिनेटर की तरह। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें ये कहा जा रहा है कि टू ऐड राउंडेड कॉर्नर्स टू एन इमेज। अगर आप अपने किसी एलिमेंट में इमेज में क्या करना चाहते हो, राउंडेड कॉर्नर बनाना चाहते हो, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा?
तो इसका क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है सी, W3 राउंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 59, टोन बैलेंस फीचर इन फोटोशॉप इज स्प्लिट इनटू। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि यूज होता है एज अ फीचर टोन बैलेंस के लिए फोटोशॉप में? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा वो है डी। तो शैडो भी होता है, मिड टोन्स भी होता है और हाइलाइट्स भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें हमें ये देखना है कि W3 CSS has a panel class that adds top and bottom margin and left and right padding to any HTML elements respectively. Which of the following is true? इसमें ये कहा जा रहा है कि W3 CSS जो है उसमें क्लास पैनल होता है जिसमें टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट मार्जिन और पैडिंग दोनों होता है HTML में। तो इसमें से क्या करेक्ट है? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर है वो है ए। 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स, 16 पिक्सल्स एंड 16 पिक्सल्स। तो 16 पिक्सल्स का सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। 60 का क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें कहा जा रहा है कि फॉलोइंग HTML tag is used to declare internal CSS. इंटरनल CSS के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आप यूज करते हो? कौन से एलिमेंट या कौन से टैग को यूज करते हो? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, दैट इज स्टाइल। तो स्टाइल यूज किया जाता है जो कि इंटरनल CSS में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, इसमें हमें ये जानना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे you can insert a script tag in JavaScript. JavaScript में आप इसमें से कौन से वे को यूज करते हो, कैसे यूज करते हो स्क्रिप्ट को इंसर्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। बिटवीन टू बॉडी टैग्स भी होता है, बिटवीन टू हेड टैग्स भी होता है और इन द हेड सेक्शन एज अ लिंक टू एन एक्सटर्नल लाइफ फाइल। तो इसमें भी आपका होता है। तो इसका मतलब कि ये सारा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो आप इसको टिक कर दो, क्वेश्चन नंबर 62 का डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है हाउ टू ऐड शैडो इन टेक्स्ट इन CSS। CSS में शैडो ऑन करने के लिए, यूज करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं इसमें से ऑप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, जो कि है टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो यूज किया जाता है टेक्स्ट लगाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64, जिसमें कहा जा रहा है which of the following element does not belong to the W3 container class। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है, कौन सा वो एलिमेंट है जिसको W3 कंटेनर में एलिमेंट की तरह यूज नहीं किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, दैट इज गेट। गेट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें कहा जा रहा है आर द फॉलोइंग व्हाट आर द फॉलोइंग इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल इन द सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि सबलाइन एडिटर टेक्स्ट एडिटर में इंडेंटेशन के लिए यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ द अबव। वहां पे इंडेंट भी होता है, अनइंडेंट भी होता है, री इंडेंट भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें ये कहा जा रहा है कि इन CSS which of the following are different types of gradients। तो अगर आप बात करो CSS में तो कौन कौन से इसमें से ग्रेडियंट टाइप्स हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, क्योंकि लीनियर भी होता है, कॉनिक भी होता है और रेडियल भी होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सिंबल कमेंट के लिए यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, वो है ए। तो ए इसका करेक्ट सिंबल जो करेक्ट आंसर है कि सिंबल यूज टू राइट कमेंट इन CSS। तो उसमें आप यूज करते हो कुछ इस तरह से। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का ए।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा जा रहा है एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है वहां पे एक एनजी मॉडल डायरेक्टिव यूज किया जाता है, वो क्या करता है, वो क्या प्रोवाइड करता है। तो द एनजी मॉडल डायरेक्टिव इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट जेएस प्रोवाइड्स व्हाट, क्या प्रोवाइड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। वो टाइप ऑफ वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा भी करता है, स्टेटस फॉर एप्लीकेशन डेटा भी कर सकता है, एंड सीएसएस क्लासेस फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स भी कर सकता है। तो ये तीनों ही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आपका यहाँ पे 68 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 69 में आ जाते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि HSL इन CSS स्टैंड्स फॉर, क्या होता है HSL। तो HSL होता है आपका, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ऑल दीज आर दी फुल फॉर्म ऑफ HSL। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा जा रहा है, 70 में ये कहा जा रहा है कि न्यू लेयर्स इन एन इमेज आर ऑलवेज एडेड टू दी। तो नया लेयर कहाँ ऐड किया जाता है, एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो हमेशा क्या होता है ना, जब भी कोई एक नया लेयर बनाया जाता है फोटोशॉप में, तो वहां पे वो सबसे ऊपर में होता है नया लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टैक। फंक्शन दैट अलाउज कैलकुलेशन इन सीएसएस, इसमें से कौन सा वो फंक्शन है जिसको आप यूज करते हो कैलकुलेशन के लिए सीएसएस में। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा वो है कैल्क फंक्शन। तो ये ए हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है एंगुलर जावास्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय, एंगुलर जावास्क्रिप्ट को इसने डेवलप किया एंड फॉलोज, फॉलो कौन करता है, इट इज फॉलोज बाय हुम, इसके थ्रू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा वो है ए, दैट इज मिस्को हैवरी एंड मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 में आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 73 में कहा जा रहा है कि विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय नोटपैड प्लस प्लस। तो नोटपैड प्लस प्लस में इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाता है। तो 73 का आपका आंसर हो जाएगा वो है डी, इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, इट मींस नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर इज रिटन इन विच लैंग्वेज। सबलाइन जो आपका होता है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी एंड डी, तो सॉरी बी एंड सी। पाइथन में भी है एंड सी प्लस प्लस में भी है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 75। और इसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीएसएस सिंटेक्स, इसमें से कौन सा करेक्ट सीएसएस का सिंटेक्स है। तो 75 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा आपका वो है सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। H1 स्टाइल कलर टोमेटो, ये आपका करेक्ट आंसर है। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। इसमें कहा जा रहा है कि द रूट एलिमेंट इन अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रूट एलिमेंट इन इज अनदर नेम, इसमें से कौन सा वो एलिमेंट है, कौन टैग है जिसका नाम आप रूट एलिमेंट से भी जानते हो या रूट टैग के भी नाम से जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाता है वो है HTML। HTML को आप रूट एलिमेंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। और यहाँ कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल इन फोटोशॉप। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि यूज नहीं किया जाता है फोटोशॉप में, वहां का ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो है डी, रिवर्स। तो रिवर्स नाम का कोई वहां पे टूल नहीं है जो कि सिलेक्शन के लिए यूज किया जाए। तो the curve adjustment is used to control the curve, जो होता है ना कर्व एडजस्टमेंट, वो आप उससे क्या करते हो, क्या एडजस्टमेंट करते हो, क्या कंट्रोल करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शेप ऑफ द इमेज, दैट इज बी, शेप ऑफ द इमेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 79। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग W3 CSS क्लासेस इज नॉट यूज टू अलाइन टेक्स्ट। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि W3 क्लासेस में अलाइनमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए यूज नहीं किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, दैट इज क्लास W3 सेंटर अलाइन। ये वो ऑप्शन है जिसकी जो कि आप W3 CSS क्लासेस में यूज नहीं करते अलाइनमेंट के लिए, टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा 80 में कहा जा रहा है which व्हाट डज एन एम्प्टी टैग रिप्रेजेंट। एम्प्टी टैग हमने आपको बताया था ना कि दो तरह के टैग्स होते हैं, एक सिंगुलर टैग होता है और दो पेयर टैग होता है दूसरा वाला। तो सिंगुलर टैग को आप एम्प्टी टैग भी बोलते हो और एम्प्टी टैग वो टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 80 का बी, डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 81। 81 में ये कहा जा रहा है कि द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द टैग्स इन HTML व्हाइल कोडिंग फॉर अ वेब पेज डिजाइन। जब आप वेब पेज डिजाइन करते हो तो आपका टैग का सीक्वेंस कैसा होता है? तो उसमें आपका HTML होता है, हेड होता है, टाइटल एंड बॉडी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी। तो ये हो गया आपका किसका आंसर? 81 का आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है which of the following is the correct syntax of variable in JavaScript? JavaScript में कौन सा वो सिंटेक्स यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो करेक्ट एक सिंटेक्स है किसी एक वेरिएबल का? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो है सी, my अंडरस्कोर फोन अंडरस्कोर नंबर। ये करेक्ट सिंटेक्स है जो कि आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 83 में आ जाते हैं। 83 में ये कहा जा रहा है कि all the tags all the tags present in HTML are, क्या वो अपर केस में होता है, वो लोअर केस में होता है या केस सेंसिटिव में होता है? तो वो नॉन केस सेंसिटिव है। आप चाहे कैपिटल में करो या स्मॉल में करो, आपको वो क्या होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 83 का वो है ए, नॉन केस सेंसिटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाते हैं और 84 में ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज ट्रू फॉर HTML। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि ट्रू है HTML के बारे में? क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है इट इज यूज्ड टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस। HTML के थ्रू हम स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करते हैं, डायनेमिक नहीं, और दोनों भी नहीं कर सकते हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो है 84 का वो ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 जिसमें ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर बैक एंड पर्पस। बैक एंड के लिए क्या यूज करते हैं? दो तरह की चीजें होती है ना कि एक होता है बैक एंड, दूसरा होता है फ्रंट एंड। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कौन कौन सा इसमें से जो लैंग्वेज है वो यूज कर सकते हो किस चीज के लिए? बैक एंड के लिए। तो आप सी हैश भी कर सकते हो, रूबी भी कर सकते हो, गोलैंग भी कर सकते हो। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 86 और इसमें ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में कि इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि डायनेमिक सॉरी द टाइप ऑफ CSS properly used for designing pages for websites। इसमें से ज्यादातर वो कौन सा वेबसाइट जो है डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है पॉपुलरली? तो क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाता है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो CSS है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 87 और 87 में ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इसमें से वो कौन सा एक्सप्रेशन है जिसको आप क्या करते हो एंगुलर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो? तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है? तो एक्सप्रेशन इन एंगुलर JS कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं हम? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का वो है ए, एक्सप्रेशंस। ये करली ब्रेसेस है, टू टाइम्स ओपनिंग है, टू टाइम्स क्लोजिंग है और बीच में एक्सप्रेशंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें कहा जा रहा है कि द प्रोटोकॉल HTTP वर्क्स ऑन विच पोर्ट। किस पोर्ट पे काम करता है HTTP प्रोटोकॉल? तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा वो है बी, 80। HTTP का प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट पे काम करता है? तो 80 पोर्ट पे काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 जिसमें ये कहा जा रहा है कि W3 हाउ कलर क्लास डिफाइंस दी। तो ये आपको पता है ना ये W3 हावर क्या है? हम लोगों ने ये क्लास में देखा है डिस्क्रिप्टिव क्लास में।
तो यहाँ पे क्या है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 89 का। तो हावर क्लास से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैकग्राउंड। अगर यहाँ पे टेक्स्ट होता तो वो टेक्स्ट के लिए हो जाता, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, इट मीन्स कि ये बैकग्राउंड हावर कलर है। तो बैकग्राउंड हावर कलर फॉर एनी एचटीएमएल एलिमेंट्स, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 90 में ये कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट इन द सीएसएस। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट्स को किससे किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेसिटी, ए ओपेसिटी। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं, और इन सारे प्रोग्राम्स के बेसिस पे ही क्या होगा, क्वेश्चन का यहाँ पे रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा। तो HTML है, बॉडी है, स्क्रिप्ट है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्लोबल कुछ वेरिएबल को किया गया है, किसको किया गया है? तो नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसको आपने ग्लोबल वेरिएबल एज अ यूज किया है। यहाँ पे आपने कुछ अलर्ट भी किया है। तो ये आपका एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के बेसिस पे हमारा कौन सा आउटपुट आना चाहिए? तो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो है ए, दैट इज 50। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें हमें ये जानना है कि IMG SRC, ये जो पूरा आपका सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो IMG SRC XYZ JPG और क्लास क्या है? सर्कल, ऑल्ट एल्प्स। तो ये क्या करने वाला है, इससे आप क्या समझते हो? तो व्हाट इज द यूसेज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द अबव लाइन ऑफ कोड? ऑल्ट का मतलब होता है ना अल्टरनेटिव वर्ड्स, डिस्क्रिप्शंस। तो ये अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर हो जाएगा कि इट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज इज नॉट डिस्प्लेड। अगर इमेज नहीं दिखता है ना, तो उसके जगह पे कुछ अल्टरनेट वर्ड्स दिखाई देते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का, वो है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 93, और इस क्वेश्चन नंबर 93 में आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि W3 बॉर्डर जो है इज वन ऑफ द क्लास यूज्ड फॉर W3 क्लास W3 CSS tables which defines। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 94 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बॉर्डर टेबल। तो बॉर्डर टेबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द मूवी क्लिप ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें से कौन सा वो मेथड है, कौन सा वो फंक्शन है जो कि मूवी क्लिप के लिए यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है द एट्रीब्यूट यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। तो इसमें से कौन सा वो एट्रीब्यूट है जो कि बैकग्राउंड के कलर को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है CSS में? तो क्वेश्चन नंबर 90 जो 5 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, दैट इज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यूज किया जाता है बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए, उसके कलर को चेंज करने के लिए CSS एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन नंबर 96 में ये कहा जा रहा है कि एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है, अ मॉड्यूल इन एंगुलर जावास्क्रिप्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। कैसे क्रिएट किया जाता है कोई भी एक आपका ये मॉड्यूल है जो कि आप क्रिएट करना चाहते हो एंगुलर JS में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एंगुलर डॉट मॉड्यूल। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 97। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है different ways in which CSS one can be added to the HTML। different ways, कितने ways हैं, कौन कौन से ways हैं? तो इनलाइन है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है, ऑल है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि W3 जो आपका बॉर्डर है, W3 बॉर्डर 0, अगर आप W3 बॉर्डर 0 करते हो इज अ बॉर्डर प्रॉपर्टी फॉर W3 CSS। अगर आप W3 CSS यूज कर रहे हो और वहां पे बॉर्डर 0 लेते हो आप, बॉर्डर प्रॉपर्टी W3 CSS का है,
तो इसमें से कौन-सा ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। रिमूव्स ऑल बॉर्डर, अगर आप ये करते हो तो इससे क्या होता है कि जो भी टेबल का बॉर्डर है वो सारे बॉर्डर्स को रिमूव कर देता है। अब हम आ जाते हैं, हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अभी सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं और इन क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 99, W3 CSS is a standard CSS that has what? क्या होता है? W3 CSS में क्या होता है? तो क्या वहां पे जे क्वेरी काम करता है या वहां पे जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी काम करता है? क्या काम करता है? तो या आप बोल सकते हो कि ए और बी दोनों होगा या ए बी दोनों नहीं होगा। तो आप सबको पता है कि W3 CSS जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो कि jQuery और जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी पे काम नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट खुद ही काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। अब हम आ जाते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस लास्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि which of the following is the correct twin in Adobe Flash CS4। इसमें से कौन सा वो करेक्ट ट्विन है जो कि यूज होता है कहाँ पे? Adobe Flash CS4 में। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा वो है डी ऑल ऑफ द अबव। इट मींस कि क्लासिक ट्विन भी होता है, शेप ट्विन भी होता है और मोशन ट्विन्स भी होता है। तो ये तीनों होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है क्वेश्चन नंबर 100 का डी करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस देखे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें भी 50 क्वेश्चन था, टोटल 100 क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके ओ लेवल का पैटर्न कुछ इस तरह से हो गया है कि जो थ्योरी एग्जाम्स जो होते हैं, तो थ्योरी एग्जाम का जो वेटेज है वो जाता है आपका, वो है 60% एंड जो प्रैक्टिकल सेक्शंस जो आप एग्जाम देते हो उसका वेटेज जाता है 40%। और इन दोनों का जो ओवरऑल होगा 100%, वो आपके फाइनल में रिजल्ट्स आता है। तो इसका मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का को ही कंपाइल करके आपको टोटल मार्क्स वेटेज मिलता है। तो ये है आपका 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, जो जुलाई या आप बोलो अगस्त 22 में आया था। तो और भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर से लाइक करें। थैंक यू।